हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं वीडियो के बुली सिंगल फिन के आगे के पैटर्न्स। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि मैं बार बार नहीं बोलूँगा ये चीज़, ये आपके लिए अच्छा। अगर फ्री में कोई चीज़ प्रोवाइड हो रही तो आप भी थोड़ा रिस्पॉन्स करो हमें। और नेक्स्ट आप किस में प्रॉब्लम आ रही है आपको ट्रेडिंग जर्नी में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और उससे रिलेटेड मैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो मुझसे हो पाएगा मैं वो करूँगा आपके लिए। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। बुली सिंगल फिन उससे पहले के जो पैटर्न्स थे, वेरे सिंगल फिन, हैंगिंग मैन वगैरह के हो चुके हैं। आज बुली सिंगल फिन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहली बात, एक कैंडल में ही मैं बता दे रहा हूँ कैसे, मतलब मोस्टली क्या होता है, ठीक है। ये हाई है, ये लो है। ये हर कैंडल का हाई लो होता है, ठीक है। इस कैंडल का ये है और इस कैंडल का ये है। इसका लो ये रहा। मतलब नीचे साइड जो होता है वो लो होता है और ऊपर साइड जो होता है वो हाई होता है, ठीक है। और ट्रे मिड टर्म लो और हाई होते हैं, ठीक है। तो ये बुली सिंगल फिन का पैटर्न है। तो चलो फिर अब, ये कॉमन पॉइंट था, ये चीज़ मैंने बता दी। बार बार नहीं बोलूँगा कि ये हाई है और ये लो है, ठीक है। समझो कोई मार्केट गिर रही है, ठीक है, डाउनफॉल कर रही है, ठीक है। और लास्ट में सपोर्ट पे जाके ये कहीं ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिले, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकते हैं, दो कैंडल है ये। और ये दो कैंडलें हैं, ठीक है। ये कैंडल आपको ऐसी भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मैं ये ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये कैंडल आपको मिल जाएगी, चार्ट मिल जाएगी। लेकिन ये याद रखना, ये जो पहली कैंडल है इसका जो हाई है, जो हाई बॉडी का हाई है, ठीक है। जो बॉडी का हाई है और जो सेकंड कैंडल है हमारी, जो रेड ग्रीन कैंडल है हमारी, ये वाली हमारी ग्रीन कैंडल होगी, ये वाली, ठीक है। और ये वाली हमारी रेड कैंडल होगी। तो इसका जो हाई है ना बॉडी का, उसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज करती है तभी ये पैटर्न काम करेगा, ठीक है। जैसे ये है भी, जो प्रीवियस रेड कैंडल है उसका ये है हाई, ठीक है। उसके हाई को ब्रेक करके बॉडी ने ऊपर क्लोजिंग दी है। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, हर हर पैटर्न में, चाहे वो कोई सी भी कैंडल हो, बस ये याद रखना कि जो भी हमारा पैटर्न बनना है उससे नेक्स्ट कैंडल या फिर उससे नेक्स्ट कैंडल, हाँ, जो बॉडी है वो कैंडल की जो बॉडी पार्ट होता है, ठीक है। जैसे ये जो बॉडी पार्ट होता है ये, ठीक है। ये जो बॉडी पार्ट होता है ये ऊपर क्लोज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कैंडल ये जो कैंडल है ये समझो ग्रीन, ये समझो रेड कैंडल है, ठीक है। अब तुमने क्या किया भाई, छोटी छोटी कैंडलें बन रही थी यहाँ पे, बहुत सारी कैंडलें बन गई, ठीक है। बहुत सारी कैंडलें बन गई, लेकिन क्या हुआ, एक की भी कैंडल, मतलब जो बॉडी थी वो ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। तो ये जो हाई था, इसकी बॉडी ने ऊपर क्लोजिंग किसी की भी नहीं दी। इसकी जो बेग होती है, मतलब जो डंडी टाइप की है ये, इसने तो ऊपर निकल गई, मतलब जहाँ पे हमें पोजीशन बनानी थी वो तो निकल गई, पर इसकी बॉडी ने कहीं पे हमें क्लोजिंग नहीं दी। समझ रहे हो मेरी बात को। इसकी बॉडी जब तक हमें ये नहीं करेगी, रिस्पॉन्स नहीं करेगी, तब तक समझ लो कोई काम का नहीं है हमारे लिए। इसकी जो हाई है, रेड कैंडल का जो हाई है, उसके ऊपर हमारी कोई भी एक कैंडल, मतलब इसकी बॉडी क्लोज करना चाहिए तभी ये पैटर्न काम करेगा। जैसे यहाँ पे बॉडी ऊपर क्लोजिंग है, जैसे चार्ट में देखने जाओगे ऑप्शंस में, इंडेक्स में तो बहुत सारे होते रहते हैं, पर ज़्यादातर ये काम ऑप्शंस में करती हैं कैंडलें, क्योंकि स्टॉक जो होते हैं वो मार्केट की एनालिसिस, कंपनी के फंडामेंटल्स और न्यूज़ पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा ट्रेंड आने वाला है। सपोर्ट रेजिस्टेंस उसमें भी होते हैं, ऐसा नहीं है, काम उसमें भी कैंडलें करती हैं। बट क्या है, जो सबसे ज़्यादा काम होता है इसका ऑप्शंस में होता है, इंडेक्स ऑप्शंस में, ठीक है। चाहे वो कोई सी भी ट्रेडिंग हो गई, मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग या फिर ये, मतलब पैट काम सब में करता है ये, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स से थे जो मैंने बता दिए। चलो इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब आप पढ़ना चाहें तो ये पढ़ लें, ठीक है। अब देखो ये है, ये बुली सिंगल फिन है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, मार्केट गिर रही थी, नीचे पैटर्न बनाया, इसकी बॉडी ने, रेड कैंडल की बॉडी ऊपर क्लोज हुई, ठीक है। और इसकी जैसे ही बॉडी क्लोज हुई, चाहे तो आप यहाँ से एंट्री बना सकते हैं,
अगर यहाँ से एंट्री नहीं बना सकते तो इस पोजीशन पे एंट्री बना सकते हैं, और एसएल पर यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि एसएल काफ़ी नीचे है। ठीक है, ये हमारा एसएल हो जाएगा, और ये हमारा आगे को मतलब मूवमेंट। अब ये मूवमेंट कितना आएगा वो तो आपको प्रीवियस चार्ट देखकर ही पता पड़ेगा कि प्रीवियस में मतलब कुछ दिन पहले यहाँ पे कोई ऐसा रिवर्सल तो नहीं है कि यहाँ से तो हमें दिखा दिया बोल सिंगल फिन, लेकिन आगे जाके कोई पैटर्न ऐसा है जो बहुत ज़्यादा सेलिंग के लिए तैयार खड़ा है। तो वो मार्केट में जो लाइव मार्केट करते हैं वो वहाँ वहीं समझ में आएगा। ठीक है, कितना मूवमेंट मिल सकता है। लेकिन यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल का ये पैटर्न है, यहाँ से ट्रेंड गिर रहा था मार्केट एक संग, यहाँ पे पैटर्न बना, तो यहाँ पे कोई पैटर्न होना चाहिए। तो यहाँ समझ लेना कि बुलिश अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है और मार्केट यहाँ से चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब बेरे सिंगल फिन में सेम उल्टा, ये कैंडल सेम है। ठीक है, इसमें भी हम कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे, ये हाई है ये लो है। ठीक है, सेम कैंडल हाई और लो सेम ही होते हैं, लेकिन हमें मोस्टली देखना ये होता है कि नेक्स्ट कैंडल जो ये वाली जो कैंडल है इसने नीचे क्लोजिंग करी है, तो मतलब अब ये कंटिन्यू रहने वाला है। एक दो कैंडल तो कंटिन्यू रहने वाली है। वही कहूँगा, दोबारा जो यहाँ से जो भी ये कैंडल मूव कर रही थी उसी को डिपेंड करके हम यहाँ लगा सकते हैं कि कितना बड़ा मूव हमें आगे मिल सकता है। ठीक है, और ये मार्केट में लाइव मार्केट में भी बताऊँगा। ठीक है, स्कैल्पिंग अपने करेंगे ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम पे, तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक, और बेल आइकन ऑल पे सेट करना, जिससे कि कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो। और सुबह से मतलब सुबह 9 बजे से लेके शाम मतलब दोपहर के 3-4 बजे तक आप अपने आराम से ट्रेडिंग करेंगे इसमें, और समझाऊंगा मैं। ठीक है, बाकी आप थ्योरी पढ़ना चाहें तो थ्योरी पढ़ सकते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, जैसे ये है मार्केट ने अब ट्रेंड दे रही थी बहुत देर से, मतलब बहुत टाइम से बुलिश जा रही थी मार्केट। ठीक है, ये देखो यहाँ पर एक पैटर्न बनाया तो इतना बड़ा मूव मिल गया हमें। अब यहाँ पे जब ये पैटर्न बना तो इसने फिर नीचे को गिरा दी मार्केट, ये होता है ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, यहाँ पे दो पैटर्न है, मैं दिखा दे रहा हूँ क्योंकि ये तो चार्ट है, इसमें तो एक ही दिखाएंगे। देखो ये कुछ, ये पूरा एक पैटर्न है। ठीक है, दिखा दे रहा हूँ कौन सा है, देखो अभी दिखाता हूँ। मॉर्निंग स्टार, वो सॉरी, ये देखो ड्रैगन फ्लाई दूसरी समझ सकते हो आप। ठीक है, ये भी सेम ही होता है उल्टा, ग्रेविस्टन दूजी। ठीक है, ग्रेविस्टन दूजी समझ लो इस चार्ट पे, सेम वैसा ही पैटर्न है। और यहाँ से मार्केट जैसे ही इसका हाई क्लोज किया, मार्केट ने दो रेड कैंडल यहाँ पे रख दी। यहाँ पे टारगेट समथिंग यहाँ पे 20 से 25 पॉइंट का हमें स्कैल्प मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये टॉप पे समझ लो, ये मार्केट थी टॉप पे, मतलब बुलिश थी मार्केट। अब ऊपर जाके ये पैटर्न बना दिया, हाई का लो का हाई क्रॉस किया। ठीक है, जो लो था उसको क्रॉस किया रेड कैंडल ने, और नेक्स्ट कैंडल ने फिर हाई का लो का क्रॉस किया, और मार्केट फिर कंटिन्यू डाउन साइड में चली गई। ठीक है, ट्विज़र बॉटम देख लो, अब ये कैंडल बॉटम पे बनती है, कलर मैटर नहीं करता है, लेकिन जो बॉडी है, बॉडी का जो शेप है वो मैटर करता है। ठीक है, हिंदी चाहो तो हिंदी पढ़ लेना, अगर आपको ज़्यादा तेज वीडियो लग रही हो तो स्लो भी रखना चाहिए, तो वीडियो को स्टॉप कर करके बीच में देख लेना। ठीक है, ओवरऑल मैं एक रिवीजन दे रहा हूँ। मार्केट गिर रही थी, बॉटम बना और मार्केट भाग गया। ठीक है, ट्रेंड चेंज हो गया, ये टॉप पे जाके बना पैटर्न और मार्केट बेरिश हो गई। ठीक है, देखो यहाँ पे है, पहली रेड कैंडल है यहाँ पे, उसके बाद ग्रीन है क्योंकि ये बॉटम पे है, और टॉप पे है पहली रेड ग्रीन कैंडल और दूसरी रेड कैंडल, ये टॉप पे है। ठीक है, हाई लो मैंने सबको सब सेम ही बता दिया है, इसमें भी ट्विज़र टॉप पे ही है, सेम थ्योरी उसी की है, वही थ्योरी इसी की है, सेम में दोनों। ठीक है, बुलिश इनसाइड वार, इसमें क्या होता है कि कैंडल जो ग्रीन कैंडल है और जो रेड कैंडल है, जैसे मार्केट
गिर रही थी, ठीक है। सॉरी, ड्रॉ नहीं हो पा रही है। चलो ऐसे चलते हैं, ठीक है। मार्केट गिर रही थी और यहाँ पे एक मतलब स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल रख दी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बेग दोनों तरफ है, ठीक है। तो जब इसके अंदर में हाई और लो मार्क कर लेंगे, समझ लो ये लो है, प्राइस लो, और ये हाई है, ठीक है। तो ये दो मार्क कर लेंगे। इसके बीच में अगर कोई ऐसी हमें कैंडल दिखती है, बुली सिंगल फ्रेम, शूटिंग स्टार, हैमर, कोई भी कैंडल है, और वो बनने के बाद जो कैंडल ये ऐसे बनी है, समझ लो ये कोई कैंडल है, ग्रीन कैंडल, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, ठीक है। लेकिन इसमें हम ट्रेड तभी प्लान कर सकते हैं जब इन दोनों का हाई क्रॉस हो मार्केट में। यहाँ क्रॉस हो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से, तभी हम आगे देन प्लान कर सकते हैं और यहाँ पे हम आगे के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी पढ़ लेना चाहें। अब चार्ट पे आ जाते हैं। मार्केट डाउन साइड में थी, पैटर्न बना, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो क्लियर, सॉरी, अब यार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है हाई और लो लगाए हुए हैं। अब समझ लो हाई पे जैसे यहाँ पे क्लोजिंग दी, हाई इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, तो यहीं पे हमारी एंट्री थी। क्लोज जैसे क्लोज होते हैं यहाँ पे समझ लो हमारी एंट्री है, ये एंट्री है हमारी, ठीक है। और ये हमारा स्टॉप लॉस है, मतलब एसएल है। उसके बाद जस्ट मूव का वेट और डन हो जाएगा मूव आपका, ठीक है। तो आगे चलते हैं। वेयर इज इनसाइड वार, इसमें सेम उल्टा है। इसमें रेड ग्रीन है, इसमें ग्रीन रेड है। ये ज़्यादातर टॉप पे बनती है कैंडल। इसमें यहाँ पे अगर टॉप भी लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये टॉप हो गया। ये कैंडल आपको कुछ ऐसी इस प्रकार की दिखेगी और टॉप पे दिखेगी ये चार्ट पे। हिंदी पढ़ना चाहें पढ़ लो। मार्केट देखो, ये जो चार्ट है ना, पूरा साइडवेज जोन का चार्ट है एक तरह से। ये समझ लो इसका टॉप है और ये समझ लो इसका लो है। अब क्या हो रहा है इसमें, मार्केट बार बार यहाँ से ऐसे ऐसे मूव कर रही है। लेकिन अगर इस चार्ट में एक क्लियर एक चीज़ दिखाना चाहूँ मैं आपको, जो बहुत अच्छे से आपको दिखेगी। कहते हैं ना, अगर जो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं वो ब्रेकआउट पे होने के बाद ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे देखो जस्ट ये ब्रेकआउट किया है, ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, लेकिन रेड कैंडल ने उसको रिजेक्ट कर दिया। समझ रहे हो, रेड कैंडल ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो इस जो ग्रीन कैंडल थी ये सिर्फ ट्रैप था एक, ये ट्रैप था। तो लोगों को ट्रैप कराया मार्केट ने और लोगों का लॉस हुआ। ये एक ट्रैप कैंडल है, ठीक है। ये टॉप पे बनी है। अब समझ लो मार्केट में जब ऐसा ट्रेंड कोई फॉलो होता है ना, समझ लो कि ऊपर एक बार ट्रैप हो गया, तो समझ लो वो मार्केट डाउन जाने वाला है। अगर सेकंड टाइम वो अगर नीचे से भी अगर सपोर्ट समझ लो यहाँ पर भी ब्रेकआउट फेल हो गया, तो समझ लो चाहे वो मार्केट 2 बजे तक रहे, 3 बजे तक रहे, वो ज़्यादातर मार्केट साइड बेज में ही पूरा दिन निकाल देगी। उसमें फिर उस दिन कोई मूव नहीं होगा। ये मैं बता रहा हूँ एडवांस में थोड़ा, क्योंकि चार्ट आ गया है तो फिर मैंने बता दिया, ठीक है। समझ लो अगर साइड बेस मार्केट है, ठीक है, पहला ब्रेकआउट अगर फेल हो गया और फिर नीचे अगर डाउन साइड में आई बॉटम पे, और बॉटम पे भी ब्रेकआउट फेल कर दिया, ठीक है। ब्रेकआउट में जैसे ही निकली ग्रीन कैंडल ने और रेड कैंडल ने फिर घुस गई अंदर, मार्केट जोन में ही घुस गई। तो समझ लो ना मार्केट ऊपर जाने वाली है ना नीचे जाने वाली है। इसमें ऑप्शन सेलर ही पैसा कमाएगा, ऑप्शन बायर तो लॉस ही करेगा, ठीक है। और इसमें मार्केट कोई मूव भी नहीं देती, तो आपको वेट करना पड़ेगा जब मूव यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, तभी ट्रेड हो सकती है, अदरवाइज कोई ट्रेड नहीं होगी, ठीक है। बुलिस हरामी, इसको तो सभी जानते होंगे। चलो तो कैंडल का स्ट्रक्चर आपने देख ही लिया होगा। कैंडल अब पैटर्न चार्ट पे देखते हैं।
ये देखो डाउन साइड पे गिर रही थी मार्केट, पैटर्न बनाया और देन मूव। ये पैटर्न हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चार्ट में हमें दिखना चाहिए, चाहे वो कोई भी टाइम फ्रेम हो, जिस टाइम फ्रेम के अनुसार आप ट्रेड कर सकते हैं। वैसे तो स्केल पर जो होते हैं वो 5 मिनट के हिसाब से, 1 मिनट के या 2 मिनट के हिसाब से ट्रेड करते हैं, और जो थोड़ा बिग अमाउंट लेके बैठे हैं या फिर समझो जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बैठा है एक तरह से, वो फिर 15 मिनट के चार्ट को देख के ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको लाइव मार्केट में ही पता पड़ेगा, ऐसे यहाँ पे नहीं पता पड़ेगा आपको, जब प्रैक्टिकल करेंगे तभी ऐसे होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। बेरिस हरामी सेम है, कैंडल रंग चेंज है बस। ठीक है, ये टॉप पे बनेगा, वो तो बॉटम पे बनेगा। ठीक है, 3 वाइट सोल्जर, ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं ये, समझ लो। ये ज़्यादा इस कैंडलों पे ज़्यादातर मैं जो होता है, मैं अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी बताऊँ तो इन पे मैं कभी ट्रेड प्लान नहीं करता, क्योंकि ये जो 3 कैंडल ये बनी है ना, इतना ही मूव कर जाती हैं, क्योंकि देखो निफ्टी में 200 के अराउंड या 250 के अराउंड ही मूव मिलता है एक दिन का। ये या तो 200-250 पॉइंट नीचे होगा या 200-250 पॉइंट ऊपर होगा, उसकी रेंज है, मतलब उसकी फिक्स रेंज है एक तरह से। फिक्स तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक कहते हैं ना परमानेंट नहीं है, मतलब फिक्स रेंज है। जैसे सेंसेक्स है, सेंसेक्स अगर मूव देता है तो 1200 से 1300 के बीच में मूव रहता है उसका। ठीक है, 1200 से 1300 पॉइंट का ही मूव रहता है दिन का। अगर वो बुलिश भी होता है बेरिश हो, फर्क नहीं पड़ता। बाई चांस अगर कोई कोई न्यूज़ है ऐसी जो नेगेटिव कर रही है मार्केट को, तो भाग सकता है ज़्यादा, लेकिन जो नॉर्मली मार्केट में ट्रेडिंग बताऊँ तो जो एक डिस्टेंस है मार्केट का, मूव अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, वो 1200-1300 का है सेंसेक्स का। निफ्टी का 250 है, बैंक निफ्टी का अराउंड 800 से 1200 के अंडर है, तो ये मूव है। फिर निफ्टी का भी 200 के अराउंड है। ठीक है, तो इनका भी वही प्लान करना है अपनों को, हाई और लो को मार्क कर लेना है। अगर लो हाई ब्रेक करता है एक बुलिश कैंडल से तो ट्रेड प्लान करनी है, अगर इसको भी अगर नीचे ब्रेकआउट करता है तो एक ट्रेड प्लान करनी है। और एक चीज़ और बता दूं, ये जब कैंडल ऐसी बनती हैं, 3 वाइट शोल्डर जब बनते हैं, तो मार्केट के चांस रहते हैं कि मार्केट ना पूरे दिन आज साइडवेज रहने वाला है, ना हाई ब्रेक कर रहा है ना लो ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब मार्केट पूरे दिन साइडवेज रहने वाला है। ठीक है, ये ज़्यादातर केसों में होता है। इसमें भी डाउन ट्रेड बना था, बॉटम पे बनता है, जब बुलिश है तो बॉटम पे ही बनेगा। ठीक है, वाइट सोल्जर, उसके बाद एक रीटेस्ट और देन मूव। 3 ब्लैक सोल्जर, ब्लैक मतलब रेड कैंडल्स, ये टॉप पे बनेंगी आपकी। जब मार्केट बहुत ज़्यादा टॉप पे होगी तो यहाँ बनेगी आके, तब आप प्लान कर सकते हैं। जैसे ये है, चार्ट भी मैंने लगा रखे हैं इसी वजह से, क्योंकि बार बार मार्केट को खोलूँगा तो यहाँ पर भी डिस्टर्बेंस होगा और मार्केट को भी, मतलब होता है ना, डिस्टर्बेंस टू डिस्टर्बेंस होता है, कुछ कहीं से भी होता है। डार्क क्लाउड, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये हाई है और ये लो है। इसका जो बॉडी सेफ है ना, उसको नेक्स्ट कैंडल ना क्लोज करनी चाहिए ऊपर, तभी ये प्लान, तभी ये कैंडल काम करेगा। ठीक है, उससे पहले नहीं। ये टॉप पे बनेगा। ठीक है, और इससे डाउन ट्रेड के लिए मार्केट तैयार होगी, बस वेट करना है, पेशेंस रखना है मार्केट में, और कुछ नहीं। ठीक है, पिन बार, हैमर ही है पिन बार। पिन बार और हैमर में कोई ज़्यादा फर्क है नहीं, बस बॉटम और टॉप पे बनते हैं। बुलिश है तो है बॉटम पे बनेगा, और बेरिश है तो टॉप पे बनेगा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चार्ट है ये, मतलब ये जो पैटर्न है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पैटर्न है, सबसे ज़्यादा मार्केट में देखने को मिलेंगे। और मार्केट यहाँ से, रियलिटी बताऊँ तो वास्तव मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा मूव मिलने के चांसेस रहते हैं। जैसे 100 पॉइंट 200 पॉइंट मिल सकते हैं यहाँ से मूव, बहुत बड़ी बड़ी कैंडलों में, और बहुत कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में तुमको मूव मिल जाएंगे इतने बड़े। बस लो को और हाई और लो को मार्क कर लेना है,
और देन ट्रेंड प्लान कर सकते हैं, जैसे भी आपके चार्ट पे दिखे ये। ठीक है, इसमें भी ये कैंडल को ये ज़्यादा काम नहीं करते। ठीक है, देखना चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, डार्क क्लाउड जो कैंडल थी सेम वही है। बुलिश किकर, इसमें क्या होता है कि मार्केट ना जो गिर रही थी, जैसे मार्केट वो नीचे एक कैंडल बनाई और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होगी ना वो गैप अप ओपन होगी, मतलब कुछ पॉइंट ऊपर जाके ओपन होगी। ठीक है, तो इससे क्या है कि मार्केट में अब जो ये समझ लो ये बॉटम था, सपोर्ट थी, यहाँ पे रेड कैंडल बनी, कुछ लोग यहाँ पे, अब मार्केट है तो कुछ लोग बाय भी कर रहे होंगे, कुछ लोग सेल भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा पोजीशन होंगी, वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, या फिर कह सकते हैं ओपन इंटरेस्ट जो है बहुत हाई हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि मार्केट ना गैप अप ओपन हो जाती है, मतलब क्लोज यहाँ हुई और ओपन यहाँ पर हुई, तो इसका मतलब कि मार्केट अब बुलिश होने वाली है। लेकिन ध्यान हम पे याद रखेंगे, इसके जो नेक्स्ट कैंडल होगी, मतलब इसके जो अगली वाली कैंडल होगी वो इसको हाई ब्रेक करके निकले, अगर लो ब्रेक कर दिया तो ये फिर डाउन ट्रेंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये पैटर्न है। ठीक है, गैप अप ओपन हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने हाई ब्रेक किया। ठीक है, और यहीं पे हमारा प्लान होता, और देन यहीं से समझ लो ये कैंडल का हमारा मूव है, ये हमारा लो है, सपोर्ट है मतलब। और ये बेरिश स्पीकर सेम है, ये आपको अप ट्रेंड में मिलेगी, टॉप लेवल पे मिलेगी, और यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितना डाउन कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, बट यहाँ पे ओपन देखो कहाँ यहाँ पे ओपन हो रही है, और वो भी रेड कैंडल। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल होती तो ये फिर ब्रेकआउट फेल था। ठीक है, 3 आउटसाइड अप, इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, ये बॉटम पे ही बनेगा, ये सपोर्ट है, सपोर्ट मतलब बॉटम, और रेजिस्टेंस मतलब हाई, रेजिस्टेंस टॉप, ये तीनों एक ही होते हैं। मार्केट गिरी, देन उसके बाद मूव, ये बॉटम पे बनेगा, सॉरी ये टॉप पे बनेगा, और बॉटम के लिए ट्रेंड चेंज होगा। एक सेकेंड। ठीक है, टॉप पे बना, पैटर्न बना, और डाउन ट्रेंड चेंज, 3 इनसाइड। इसमें भी जो रेड कैंडल है हम उसका लो मार्क करेंगे और हाई मार्क करेंगे, देन नेक्स्ट कैंडल चाहे वो डाउन साइड के लिए हो चाहे वो अप साइड के लिए, जिधर मूव करेगी हम उधर ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा था, कैंडल का पैटर्न बना, गैप यहाँ पर देखो गैप अप ओपन हुई है, दिखाता हूँ एक मिनट चार्ट क्लियर करके। ये जो कैंडल है ये गैप अप ओपन हुई है, देखो क्लोजिंग यहाँ दी कैंडल ने और ओपनिंग यहाँ दी। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया ना, तो ये भी बुलिश किकर है। 3 राइट इनसाइड्स डाउन ट्रेंड के लिए होते हैं। ठीक है, मार्केट टॉप पे जा रही थी, ऊपर रेजिस्टेंस था। ठीक है, पैटर्न बनाया कैंडल ने और देन ट्रेंड फिर चेंज हो गया। ये कैंडल मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये इसी कैंडल से सब जो कैंडल है हमारी बुलिश किकर है, 3 साइड वार है, या फिर अभी तक आपने जो कैंडल देखी वो सब इसी में से डिफाइन है। समझ लो इसकी बिग बड़ी कर दी, आपका हैमर बन जाएगा, ये हैमर बन जाएगा। ठीक है, ऊपर निकाल दी तो बुलिश कैंडल बन जाएगी ये। ठीक है, तो इसी कैंडलों से सब कैंडलें बनती हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये,
ये बुलिश की है। ये मार्केट में अगर दिखती है बॉटम पे जाके, मतलब रेजिस्टेंस लेवल पर बॉटम पे जाके, या फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा था और लास्ट में जाके ये कैंडल मिल जाए, मतलब समझ लो कि मार्केट का ट्रेंड अब चेंज होने वाला है। ठीक है, ये रही। इसमें देखो तीनों कैंडल हैं, तीनों कैंडलों के बाद थोड़ा थोड़ा सा मूव मिला है हमें, क्योंकि प्रीवियस अगर इस जो ये चार्ट है, अगर इसके प्रीवियस चार्ट देखें तो बहुत ज़्यादा वहाँ सेलिंग हुई होगी, इससे कि प्रेशर ज़्यादा है कैंडलों पे, इसीलिए देन मूव मतलब बुलिश ज़्यादातर नहीं हो पा रही मार्केट, लेकिन कोशिश पूरा कर रही है। और जब भी इसका प्रीवियस चार्ट होगा, उसका जो सपोर्ट होगा, मतलब जो रेजिस्टेंस लेवल होगा, जैसे ही ब्रेक करेगा ये ना बहुत तेज़ मूव कर जाएगा, स्पाइक जो प्रीमियम का है वो बहुत तेज़ मारेगा। ठीक है, तो ये आज के लिए लास्ट ये देखते हैं बेरिस मारुगुजू। सेम कैंडल है, रेड कैंडल है, ये आपको टॉप पे दिखाई देगी। मार्केट बहुत चल रही थी, ये टॉप पे बनी और मार्केट डाउन। नेक्स्ट कैंडल का वेट जरूर करना है, ये चीज़ याद रखना। हाई लो मार्क किया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल अगर ये लो ब्रेक नहीं करती है, ठीक है, तो कोई ट्रेड प्लान नहीं करना। ठीक है, पता पड़ी यहाँ पे रेड ग्रीन कैंडल बन रही है, आप ये कैंडल देख लो कि रेड कैंडल है, भाई सर ने भाई ने बताया था कि ऐसी कैंडल कोई दिखे तो आप डाउन ट्रेंड के लिए चेंज कर सकते हो, ऐसा कोई प्लान नहीं है, ये ट्रैप होता है। ठीक है, बस हमें मार्केट का कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है और लो को ब्रेक करने देना है, उसके बाद प्लान करेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, यहाँ पे तो वैसे मार्केट को डाउन ट्रेंड में जाना चाहिए, बट कोई मूव नहीं मिला। देखो हैमर बना दिया, कोई मूव नहीं मिला यहाँ पे। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, इस कैंडल को देख के मुझे एक चीज़ और याद आ गई कि जब ये क्लोजिंग दे, मतलब जब भी कोई सा भी पैटर्न हो, चाहे कोई सी कैंडल हो, ठीक है, हाई और लो को ब्रेक करने के बाद अगर वो यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल बना रही है जैसे ये हैमर बना हुआ है, तो समझ लो वहाँ पे हमें ज़्यादा बड़ा मूव नहीं मिलेगा, ऐसे ही 10-5 पॉइंट का ही मूव मिलेगा, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा बड़ा मूव नहीं मिलेगा है। लेकिन अगर वहाँ ऐसा कुछ हैमर दिखता है, मतलब उल्टा दिखता है जो हमारे फेवर में है, ठीक है, देखो उल्टा हैमर है ये टॉप पे बनता है तब मार्केट गिरती है, लेकिन ये कैंडल के बराबर में मिल रहा है, मतलब सेलिंग ज़्यादा हो रही है, यहाँ से बाइंग के लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल के 2 मूव हमें बड़े बड़े मिल गए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।